वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम रेसलिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यूई से पेज के डिपार्चर अनाउंसमेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर फाइनली पेज का इन रिंग डेब्यू कंफर्म हो चुका है। तो गाइज, वहीं एमजेएफ के पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने को लेकर क्रिस जेरिको ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और गाइज, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट अनाउंस हो चुका है। वहीं एईडब्ल्यू में वार्डलॉ के बुकिंग को लेकर रेसलिंग लेजेंड जिम कॉर्नेट ने एईडब्ल्यू को ट्रोल कर दिया है। और गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और फॉर्मर सुपरस्टार ने एनजेपीडब्ल्यू में आज उनका रिटर्न कर दिया है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एमजेएफ के पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की। वेल गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एईडब्ल्यू डायनामाइट इन फोरम में एमजेएफ के बम प्रोमो के बाद अब हमें एईडब्ल्यू में देखने को नहीं मिलते गए। और गाइज, यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का मानना है कि जैसे ही एमजेएफ का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ मल्टी-मिलियन डॉलर साइन करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका डेब्यू करेंगे। और गाइज, यहीं अब एईडब्ल्यू के चैंपियन क्रिस जेरिको ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एमजेएफ के एईडब्ल्यू के लॉ लीव करके और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर जेरिको ने ये कहा है कि जेरिको को नहीं लगता है कि एमजेएफ को एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन का जिस टाइप का कैरेक्टर है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एमजेएफ का वो कैरेक्टर नहीं चलेगा। और गाइज, यहाँ पर जेरिको को पूरा विश्वास है कि अगर एमजेएफ फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन भी कर लेते गए तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका करियर फॉल डाउन होने वाला है। और गाइज, डेफिनेटली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एक बार फिर से घूम फिर कर एईडब्ल्यू के अंदर ही आएंगे। बट गाइज, बात करें यहाँ पर एमजेएफ के एईडब्ल्यू में करंट स्टेटस की, तो गाइज यहाँ पर जेरिको ने ये कहा है कि एमजेएफ करंटली एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान के साथ जैसा बिहेवियर कर रहे गए वो बहुत ही ज्यादा बेकार और बेहुदा बिहेवियर है। क्योंकि गाइज, यहाँ पर जब भी कोई रेसलर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो गाइज यहाँ पर रेसलर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय कंपनी के साथ हर तरह की बातें करनी पड़ती गए। और गाइज, अगर एमजेएफ को उनके कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी दिक्कत है तो गाइज उनको कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के पर एमजेएफ जिस तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर उनके सैलरी को बढ़ाने के लिए नाटक कर रहे गए, जेरिको को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और गाइज, यहाँ पर जेरिको को लगता है कि एमजेएफ को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रेसलर है, जेरिको को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और गाइज, यहाँ पर जेरिको ने ये कह दिया है कि एमजेएफ अपने आप को बहुत ही बेहतरीन वर्कर समझते गए, बल्कि एमजेएफ बिल्कुल भी नहीं गए। और गाइज, जेरिको का मानना है कि एमजेएफ अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने के चक्कर में उनके रेसलिंग करियर को बर्बाद कर सकते गए। और गाइज, यहाँ पर अगर एमजेएफ ऐसा ही बेहुदा बिहेवियर करते रहेंगे तो गाइज पॉसिबली टोनी खान एमजेएफ को 2 साल के लिए घर में दिए उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर करवा देंगे। और गाइज, 2 साल तक किसी रेसलर का घर में अकेले बैठे रहना किसी रेसलर के लिए बहुत ही बड़ा डाउनफॉल हो सकता है। क्योंकि गाइज, 2 सालों तक टेलीविजन पर ना अपीयर होने के बाद बहुत सारे लोग एम जाने वाले गए। और गाइज, एमजेएफ के इस चूतियापंती की वजह से एमजेएफ के करियर को तगड़ा नुकसान होगा। वेल गाइज, मैं यहाँ पर जेरिको के इन सभी बातों से एग्री करता हूँ। और गाइज, मुझे भी लगता है कि 5 फुट 11 इंच के एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने के बाद एमजेएफ को डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से जॉबर भी बनाएगी। और गाइज, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑलरेडी मीट जैसा रेसलर पड़ा हुआ है, तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई को एमजेएफ की क्या जरूरत है। बट गाइज, आपको क्या लगता है, एमजेएफ को एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइज, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि एईडब्ल्यू ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि ब्रायन डेनियल्सन फॉरबिडन डोर पर रेसल करेंगे या नहीं। बट गाइज, यहीं अब फाइनली आज टोनी खान ने सोशल मीडिया के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन के डायनामाइट पर रिटर्न को अनाउंस कर दिया है। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान ने कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू में उनके फ्यूचर को एड्रेस करेंगे। और गाइज, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन फॉरबिडन डोर और ब्लड एंड गट्स को लेकर बात करेंगे। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के बाद अब मैं इसकी पर्सनल गारंटी ब्रायन डेनियल्सन इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर के साथ उनका सेगमेंट करने वाले गए। और गाइज, पॉसिबली इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें फाइनली ब्रायन डेनियल्सन और जैक सेब्रे जूनियर आमने सामने देखने को मिलेंगे। और गाइज, यहाँ पर मेरे कुछ घंटों पहले फॉरबिडन डोर के लेट डाउन वीडियो बनाने के बाद अब फाइनली टोनी खान ने
फॉरबिडन डोर के ऊपर एक बढ़िया और बेहतरीन मैच को प्लान कर लिया है। देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि ब्रायन डेनियल्सन एक्चुअली में फॉरबिडन डोर पर जैक सेब जूनियर से कैसे रसल करते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू की। अगर बात करें यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइस अगर आप लोग एनजेपीडब्ल्यू को फॉलो नहीं करते हो तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज एनजेपीडब्ल्यू ने जापान में उनका एक और बड़ा शो कराया था, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के इस शो के मेन इवेंट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हेवीवेट चैंपियन ताइजी इशिमोरी उनका टाइटल हिरोमू ताकाहाशी के खिलाफ डिफेंड करते गए। जहां पर ताइजी इशिमोरी के हिरोमू को हराने के बाद हिरोमू ताकाहाशी को हराकर ताइजी उनके टाइटल को रिटेन करते गए। बट गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू का शो खत्म होने ही वाला होता है, तभी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अरीना के अंदर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार और एनजेपीडब्ल्यू के लेजेंडरी सुपरस्टार कुशीडा का एनजेपीडब्ल्यू में रिटर्न देखने को मिलता है। और गाइस यहां पर कुशीडा के डब्ल्यूडब्ल्यू को रिसेंटली लीव करने के बाद फाइनली करीबन 3 सालों के बाद आज एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर कुशीडा एनजेपीडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कर चुके गए। और गाइस आज एनजेपीडब्ल्यू के रोड शो के ऊपर कुशीडा ने एनजेपीडब्ल्यू में उनका रिटर्न करके एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हेवीवेट चैंपियन ताइजी इशिमोरी को चैलेंज कर दिया है। और गाइस यहां पर कुशीडा ने यह भी कंफर्म किया है कि कुशीडा ना कि एनजेपीडब्ल्यू में सिर्फ अपीयर हुए हैं, बल्कि कुशीडा ने एनजेपीडब्ल्यू के साथ एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और गाइस यहां पर कुशीडा के प्रोमो में कुशीडा ने यह क्लियर कर दिया है कि कुशीडा अब एनजेपीडब्ल्यू को छोड़ के और किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे। और गाइस कुशीडा का जितना भी रेसलिंग करियर बचा हुआ है कुशीडा वो सब कुछ एनजेपीडब्ल्यू में एक्सपेंड करेंगे। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि कुशीडा जैसे लेजेंडरी रेसलर के एनजेपीडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद जूनियर डिवीजन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग लेजेंड जिम कॉर्नेट की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जिम कॉर्नेट की, तो गाइस इस हफ्ते जिम कॉर्नेट के लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर जिम कॉर्नेट ने एईडब्ल्यू में वार्डलॉ के बुकिंग को लेकर बात की गई। जहां पर जिम कॉर्नेट के इस पॉडकास्ट के अंदर जिम कॉर्नेट ने एक बार फिर से एईडब्ल्यू को ट्रोल कर दिया है। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि एईडब्ल्यू में वार्डलॉ के काफी बढ़िया बुकिंग के बाद एईडब्ल्यू वार्डलॉ के साथ अब फेक बिहेवियर कर रही गए। और गाइस एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर वार्डलॉ का 20-20 रेसलर को एक साथ हरा देना ये बहुत ही बकवास और बेहुदा आइडिया है। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट का पर्सनली मानना है कि एईडब्ल्यू जिस तरीके से वार्डलॉ को मॉन्स्टर दिखाना चाहती है वो बहुत ही बकवास आइडिया है, क्योंकि गाइस यहां पर वार्डलॉ अब जब पावर बम्प हिट करते गए तो गाइस यहां पर ऑडियंस की तरफ से रिएक्शन भी नहीं आता है। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट को लगता है कि वार्डलॉ एईडब्ल्यू में बहुत ही जल्द फ्लॉप होने वाले गए। वेल गाइस आप सभी कॉर्नेट से एग्री करते हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस मैं जनरली कॉर्नेट से एग्री नहीं करता हूं, बट गाइस इस बार कॉर्नेट ने एईडब्ल्यू में वार्डलॉ की बुकिंग को लेकर जो भी कहा है उस बात से मैं काफी हद तक एग्री करता हूं। और गाइस मुझे भी पर्सनली लगता है कि एईडब्ल्यू वार्डलॉ को ओवर मॉन्स्टर बनाने के चक्कर में वार्डलॉ के करियर को बर्बाद कर सकती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की करंट एंड नेक्स्ट फॉर्मर सुपरस्टार पेज की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर पेज की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है पेज के 7 जुलाई को डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद पेज डब्ल्यूडब्ल्यू को फाइनली लीव करने वाली गए। और गाइस यहाँ पर जब से पेज ने ये अनाउंसमेंट की गए तब से ही सोशल मीडिया पर मल्टीपल रूमर चल रही गए कि पेज एईडब्ल्यू रेसलिंग को पॉसिबली ज्वाइन करेंगे। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू से पेज के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद पेज रेसलिंग इंडस्ट्री पर उनका इन रिंग रिटर्न भी कर सकती गए। बट गाइस यही अब पेज के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर पेज का पहला अपीयरेंस कैंसल हो चुका है। और गाइस यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी WXW रेसलिंग ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर पेज का पहला अपीयरेंस WXW रेसलिंग पर होने वाला है। और गाइस यहां पर WAW रेसलिंग के अगले बड़े शो के ऊपर पेज WAW रेसलिंग पर उनका रिटर्न करेंगी। और गाइस यहां पर 15 अक्टूबर 2022 को डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर पेज पहली बार अपीयर होंगी। और गाइस यहां पर WAW रेसलिंग ने ये भी कंफर्म किया है कि पेज ना कि सिर्फ WAW रेसलिंग पर अपीयर होंगे बल्कि पेज WAW रेसलिंग के रिंग में अपीयर होने वाली गए। और गाइस यहां पर WAW रेसलिंग ने अब ये टीच कर दिया है कि WWE के बाहर पेज के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद पेज WAW रेसलिंग के शो पर रेसल करेंगी। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि पेज WAW रेसलिंग के शो पर किससे रेसल करती गए। और गाइस पेज के WWE को लीव करने के बाद पेज AEW को पॉसिबली ज्वाइन करती है या नहीं। बट गाइस आप सभी पेज के इन रिंग रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।